जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। बता दें आपको, फिलहाल हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर किसी भी व्यक्ति की अंतिम यात्रा होती है, मतलब स्वर्ग आश्रम में हम लोग खड़े हैं। और बता दें आपको, शहर के तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद। और दिखा दें आपको, ये देखिए आपको श्री शक्ति सेवा दल द्वारा मार्केट नंबर 1 NIT फरीदाबाद सामूहिक श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है। बता दें आपको, जितनी भी लावारिस शवों की जो अस्थियां होती है उसका दूध, शहद व गंगा जल द्वारा दान करवाया जाता है। तमाम लोग, पार्षद, विधायक यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। थोड़ा सा अंदर आपको लेकर चल रहा हूँ। ये देखिए जो सामाजिक लोग हैं हमारे शहर के, जितने भी लोग हैं, आपको बता दें फरीदाबाद में खासकर पंजाबियों की अगर बात करते हैं तो पंजाबियों की बड़ी अग्रणी भूमिका होती है यहाँ पर। और दिखा दें यहाँ पर बांगा साहब हमारे साथ, अहमद भाटिया जी, पूर्व पार्षद राजेश भाटिया, निर्मला जी। और बता दूं आपको, शिक्षा मंत्री हमारे साथ, पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी। काश कोई डाकिया खुदा का भी होता, जो विदा हो गए दुनिया से उनका पैगाम लाता स्वर्ग आश्रम। भैया लाइन देख लो आप, क्या लाइन है और कितनी गहराई है इस लाइन में कि काश कोई डाकिया खुदा का भी होता और दुनिया से उनका पैगाम लाता। आप समझे वर्डिंग क्या है, लाइन क्या है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व विधायक सीमा त्रिखा जी मौजूद। कई वर्षों से बता दूं आपको, जब से यहाँ पर ये जो लावारिस अस्थियों का जो यहाँ पर विसर्जन हो रहा है, गंगा जल से अभिषेक होता है, तभी से लगातार मुझे लगता है कि ये तभी से आ रही है। तो क्या है जी, थोड़ा सा बताएं। आज हम शिव स्थली पे इकट्ठे हुए हैं जी। ये वो जगह है जहाँ पर हर व्यक्ति की अंतिम सांस और श्री शक्ति सेवा दल के माध्यम से यहाँ सेवा दी जाती है। और लगभग पिछले 42 सालों से वो जो ऐसे लोग हैं जिनको कोई परिवार का व्यक्ति मिलता ही नहीं है, जिनके कोई परिवार का कहीं से शिनाख्त नहीं हो पाती, फिर सरकार उनको लावारिस डिक्लेयर करती है और ऐसे लोगों का वारिस बनने का काम करता है श्री शक्ति सेवा दल के सभी सदस्य। अभी जो प्रधान जी आदरणीय श्री मोहन लाल अरोड़ा जी अभी हैं, और मैं जब स्वर्गीय रूपलाल भाटिया जी थे, मुझे भी इनके इस कार्यक्रम के पुण्य का हिस्सा बनते बनते मुझे भी 22 साल हो गए। मैंने कभी मिस नहीं किया और मेरे पास मेरी कलम में जो जनता के माध्यम से ताकत आई, तो मैंने प्रयास किया कि उस कलम से इस जगह का भी हिस्सा यहाँ तक पहुंचे। तो आज जो है, आज इनका 42वां कार्यक्रम है और लगभग 248 लोगों के ये फूलों को लेकर के हरिद्वार जा रहे हैं। जी। तो आज कुछ वाहन भी ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि एक शव वाहन दिया गया है आपके द्वारा यहाँ पर कुछ एक मैंने कहा ना कि ये हाँ, जब जो एक बार ये भी दिखा दें, ये दिखा दें आपको, ये जो शव वाहन का है, एम्बुलेंस ऊपर लिखा हुआ है, स्वर्ग आश्रम तक का रास्ता जो है इसके द्वारा ही, अब पहले भी एक गाड़ी रही है, अभी जो दी गई है इसके द्वारा तय किया जाएगा। जी थोड़ा सा जब जो कमिटमेंट की जाती है, क्योंकि सरकार का काम है निष्पक्ष रूप से जीवन मिलते समय से लेकर के और उसके अंतिम पड़ाव तक सरकार की साझेदारी, हिस्सेदारी हर चीज में होनी चाहिए। तो मेरे को इधर से एक बार उन्होंने बोला कि हमें एक ऐसे वाहन की आवश्यकता है। सिर्फ अकेला यहाँ नहीं, मैंने और भी शमशान घाट में ये सेवा देने का प्रयास किया और इन्होंने आज ये जा रहे हैं हरिद्वार, तो मुझे लगता है इसका प्रयोग आज पहली बार ही होगा। तो मैं ये कहती हूँ कि भगवान जी जो है इस पूरे संगठन को, क्योंकि काम बहुत सारे संगठन करते हैं, ये संगठन खास तौर से 2 बातों के लिए जाना जाता है। एक तो वो लोग जिनका कोई वारिस नहीं है, उनको अंतिम उनकी यात्रा को पूरा करने के लिए, और दूसरा इन्हीं का रिकॉर्ड है कि ये भी आई डोनेशन में भी ये नंबर 1 है हरियाणा में। आपका भी करीब 22 साल से, जैसा कि आपने बताया, इनका साथ पार्षद की सीट पर थे आप, पार्षद के बाद विधायक, विधायक के बाद शिक्षा मंत्री, 22 साल लगातार आप भी इनके साथ जुड़ी रही है। क्योंकि आज मैं ऐसे मौके पर खड़ी हूँ, अभी मैंने एक चर्चा हो रही थी तो एक प्लान किया है कि 30 अप्रैल 2025 को मुझे 20 साल हो जाएंगे। मैं जो पहला चुनाव पार्षद का जो मैं लड़ी थी, तो वो 30 अप्रैल 2005 को सुबह वोट डली और शाम को नतीजा डिक्लेयर हुआ। तो 20 साल का सफरनामा भी मैं अपने शहर के लोगों के साथ साझा करूंगी अपना, और उनका धन्यवाद भी करूंगी, और बहुत सारी खट्टी मीठी एक्सपीरियंस, और आपको हर दिन आपको एक नया
एक्सपीरियंस देता है, आपको एक नया टेस्ट देता है। एक सवाल मैं करता हूँ आपसे, जो हमारा जो ये एरिया है पंजाबियों का एरिया है, हालांकि सभी जगह पर शमशान भूमि शमशान घाट बने होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हर जगह पर खासकर पंजाबी ही अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं? मैं खास तौर से फरीदाबाद की बात करना चाहती हूँ कि फरीदाबाद बसाया गया था सन 47 के उस खूनी मंजर का नतीजा था कि वहाँ के हमारे जो लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो सब पाकिस्तान जब बन रहा था तो वो कत्लेआम वाली कहानी में से निकल करके आए और उन लोगों ने फरीदाबाद बसाया। तो फरीदाबाद का जो मैं कहूँगी नेटिव बशिंदा हो गया, उसको दर्द का बड़े अच्छे तरह से मालूम है। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने सबसे ज्यादा अगर संस्थाएं बनी तो फरीदाबाद में बनी और खास तौर से टाउन में बनी। अगर आपको याद हो, कोरोना काल में भी बड़ी सेवा सरकार के माध्यम से तो चल रही थी 15 सेक्टर के गुरुद्वारे में, लेकिन वहाँ जो रोटी बेलने का काम कर रहे थे, जो आटा मलने का काम कर रहे थे, जो दाल बनाने का काम कर रहे थे, जो खाने को वितरण करने का काम कर रहे थे, वो बशिंदे कहीं ना कहीं यहाँ से निकल करके आए। और लखानी साहब की बात थोड़ी सी करना इसलिए चाहती हूँ कि वो फरीदाबाद और हरियाणा और भारत की नहीं, विश्व की हस्ती में उनका नाम है, लेकिन उनका भी असली निवास जो है टाउन रहा है। तो ये एक जो रिश्ता है ना, ये आगे लेकर के जाता है। एक मैं सवाल आपसे करूंगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब गुरबे होते हैं, जिनके पास मतलब आप ये कहें कि चिता को मुखाग्नि देने के लिए भी पैसे नहीं होते, शव वाहन तक यहाँ पर लाने के पैसे नहीं होते, तो क्या जिनके पास पैसे बिल्कुल नहीं होंगे, गरीब गुरबे, तो क्या ये जो वाहन है उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा? ये बिल्कुल उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। और श्री शक्ति सेवा दल तो बहुत सारे लोगों को बिना कुछ चार्ज किए भी देते हैं। और उसके अलावा हमारे जितने शमशान घाट हैं, ज्यादातर शमशान घाटों में अगर आप जाएंगे, आपको ऐसी शिकायत विरली कोई मिल जाए तो मैं कह नहीं सकती, नहीं तो हर आदमी अपनी जेब से देकर अंतिम संस्कार भी करा देता और अपना नाम भी नहीं करता। ये हम लोगों का दिल की धड़कन, खासकर पंजाबियों की बात है। मैं सभी को साथ लेती हूँ, क्योंकि हम वो लोग हैं जो 36 बिरादरी को साथ लेते हैं। भाजपा की नेत्री है तो सबका साथ सबका विकास जरूर कहती है कि सबको लेकर चलता हूँ। बब्बू खत्री जी, बब्बू भाटिया जी, जय श्री राम। मैं श्री शिव मंदिर संस्थान का एक छोटा सा सेवादार। जैसा कि जानते हैं, इस संस्था का नाम जो है ना, श्री शक्ति सेवा दल। ये शक्ति हर संस्था के पास, हर समाज के आदमी के पास नहीं है। ये शक्ति और ये जो दृढ़ संकल्प जो है ना, और दृढ़ निश्चय, वो हमें ऐसी बड़ी संस्थाएं जो है, उन्हीं से देख करके हम लोग मोटिवेट होते हैं। हम लोग शिव मंदिर संस्थान के अंदर भी जैसे निःशुल्क हम लोग जैसे सिलाई कढ़ाई केंद्र भी चला रहे हैं, और भी निस्वार्थ गरीब लड़कियों की शादियों के लिए कन्यादान भी हम लोगों ने एक बना रखा है। उसमें हम लोग हर साल एक कन्यादान में 2, 4, 6 जो भी लड़कियों की हमारे पास डिमांड आती है, हम लोग वो भी करते हैं। तो मैं सच्चाई बताऊं तो ये जो सेवा है ना, कई लोग तो ऐसे भी हैं, मैंने देखा है बच्चे जो अपने पेरेंट्स का दाह संस्कार करने में भी हिचकिचाते हैं। बिल्कुल ऐसा बाहर विदेशों में जाकर जैसे बच्चे जो परिवार जो है, बच्चे जो है बाहर सेटल हो गए हैं, और वो सिर्फ ऑनलाइन आज उन लोगों ने कर रखा है कि हमारे माता पिता का आप दाह संस्कार करो, जो पैसा है, जो पेमेंट है, हम उनको आप लोगों को दे देंगे। तो ये संस्था तो ऐसी है जो लोगों को नहीं, पूरे समाज को, पूरे शहर को एक मोटिवेट कर रही है। जो लवारिस शवों का दाह संस्कार, आज मेरे ख्याल यहाँ 248 के करीब यहाँ जो अस्थियां हैं, उन लोगों का आज जो गंगा में मतलब गौमूत्र और दूध से स्नान करा करके, गंगा जल से, और ये हरिद्वार में विसर्जित है। हम तो ऐसी संस्था को और ऐसे लोगों को शत शत नमन करते हैं कि हे प्रभु, हमें भी ऐसी शक्ति दे कि हम भी ऐसे समाज की सेवा करते रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। बता दूं आपको भैया, हमारे पूर्व पार्षद राजेश भाटिया जी हैं, बताते हैं आपको, दबंग भी रहे हैं, और इन्होंने एक शुरुआत की थी, खत्री साहब भी यहाँ पर मौजूद है, और भाटिया साहब ने एक शुरुआत भी की थी गांधीगिरी की, बता दूं आपको, पार्षद थे। और जब मौका ऐसा लगा कि भैया शोर नहीं करना, चिल्लाना नहीं है, तो गांधीगिरी भी इन्होंने की थी, फूल देकर शुरुआत की थी, बड़ी अलग शुरुआत थी। तो भाटिया साहब, आपके कार्यक्रम ही कहूँगा, क्या कहेंगे? ये एक्चुअली आज जो श्रद्धांजलि सभा है, और शक्ति 42 सालों से जो, मैं लावारिस शब्द नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी जो बातें हुई हैं लावारिस, जिनके कोई डेथ हो जाती है किसी ऐसे कारण से, एक्सीडेंट में, या जिनसे परिवार का पता नहीं लग पाता किन्हीं कारणों से, तो उनके जो फूल होते हैं, जो अस्थि होते हैं, उनको श्री शक्ति सेवा दल हर साल इकट्ठे, एक साल के जितने भी ऐसे बॉडीज होती हैं, उनको बाकायदा यहाँ दाग करके हरिद्वार ले जाया जाता है। आज उसी कड़ी में ये का कार्यक्रम नहीं है, ये श्रद्धांजलि दिवस है जी। तो उन शवों को आज करके हरिद्वार लाइट करके ले जाया गया है, और हर साल
यह संस्था ये कार्य कर रही है। इसके साथ साथ आपने अभी एक प्रश्न पूछा कि गाड़ी दी गई है, ये गाड़ी टोटल फ्री है। यदि किसी के पास पैसे नहीं है या वो ऐसा परिवार है जो फाइनेंशियली तो कहीं से डाउन टू अर्थ है जी, तो उनके लिए ये शव वाहन जो है टोटल फ्री है, निःशुल्क काम करें। निःशुल्क काम करेगा। और इवन हम खुद लेके आएंगे उस बॉडी को। और कोई ऐसा भगवान ना करे परिवार हो जिनके पास दाग के लिए भी पैसे नहीं है जी, तो उसके लिए हमारे पास डोनर हैं। हमारे पास ऐसे कई दानी सज्जन हैं, वो कहते हैं कि आप हमें बताओ, हम उसका देंगे लकड़ी का खर्चा, जो भी खर्चा हो अंतिम संस्कार का। अंतिम समय। और इवन कई बार नहीं भी होता तो हम शक्ति से दल वाले भी करते हैं। जी। हमारे पास बहुत लकड़ी है, बहुत सामान है, हर चीज हम पे व्यवस्था है। तो ये आज कार्यक्रम जो है रखा गया, ये उन ऐसे मैं जो शव कहूँ, ऐसे प्राणी कहूँ जिनको कोई परिवार वाले हमें नहीं पता होती, उनको हरिद्वार ले जाकर उनका पूरी विधि विधान से विसर्जित किया जाएगा। तो ये पूर्व पार्षद राजेश भाटिया की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जितने भी दर्शक सुन रहे हो, देख रहे हो, इन्होंने ये कहा, हालांकि जो बैनर भी है वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है जो कह रहे हैं लावारिस शव अस्थि है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि भैया वो लावारिस नहीं है। जब इनके सपोर्ट आगे संस्था की तो उनके वारिस हम हो गए ना, तो इनके वारिस उनके वारिस ये हो ये हो गए। गए। बड़ी ही अलग शब्दावली का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि भैया वो लावारिस नहीं है। तो ये भी एक समाज है, हिंदू जब तक समाज हमारे है। पास फोन नहीं आया कि एक बॉडी यहाँ या वहाँ कहीं भी पड़ी हुई है, तब तक तो वो सबको इस्तेमाल करें। आने के बाद वो लावारिस नहीं है, उसके वारिस हम हो गए, श्री शक्ति सेवा दल हो गया। जी बिल्कुल। तो बता दें आपको, हम लोग मौजूद है LIT प्याली चौक के पास। शमशान भूमि है, अंतिम जो यात्रा होती है यहीं आकर किसी भी व्यक्ति खत्म होती है। आज 248 जो है मानवों की कहूँ, व्यक्तियों की और अस्थियां, 248 अस्थियां यहाँ पर गंगा जल से शुद्ध की गई हैं, शहद से शुद्ध की गई है। नाम होते और पाप मुक्ति नाम दे रहे हैं, पाप मुक्ति स्थान। और दूध से स्नान करवाई गई, एम्बुलेंस दी गई है इसी से जो है भड़कल विधानसभा कहूँ, छोटे से एरिया की, वहाँ पर इसकी जो है अब काम शुरू होगा, सेवा शुरू होगी। और वहाँ पर अभी भी अस्थियों को धुलाया जा रहा है, गंगा जल से धुला जा रहा है। तो भैया बड़ा पुण्य का काम है, आप भी इस पुण्य के काम में भागी बन सकते हैं। शक्ति सेवा दल का साथ दें, समाज का साथ दें। शहर की तमाम खबरें, तब तक के लिए नमस्कार। मेरी एक अंतिम हमारे लोगों से आपके माध्यम से मैं बेनती करना चाहता हूँ, जो भी दानी पुरुष हैं वो जहाँ दान मंदिर में करते, गुरुद्वारे करते करें, लेकिन ये सबसे बड़ा स्थान है। यहाँ यदि वो किसी भी प्रकार का दान देंगे तो 100% गरीबों का काम आएगा। कई तरह की यहाँ सेवाएं होती हैं, वो अपनी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं हमारी संस्था की। बिल्कुल, तो मदद जरूर करें शक्ति सेवा दल की और शमशान भूमि की। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे